साथियों, आज एससी ओबीसी समाज के लोगों से छोटी सी अगर कहीं गलती हो जाए उस पर दर्जनों मुकदमे ला दिए जाते हैं, घर पर बुलडोजर चल जाते हैं। जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के साथ सबका व्यवहार किया जा रहा है, वहीं पर धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम का नारा लेकर के जाति धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर भी कहर बर्पा किया जा रहा है। कहीं पर मदरसा ढाए जाते हैं, कहीं कब्रिस्तान ढाए जाते हैं, कहीं पर बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं और कहीं पर हिंदू मुस्लिम उत्पाद के नाम पर उनके साथ मार पिटाई की जाती है। ये गाजीपुर है। इसी गाजीपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब थे। 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान के टैंक तोड़े थे। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके बाप दादा पूछे इस देश की आजादी में कोई योगदान दिया? मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, जिनके बाप दादा पुरखों ने इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, आज तो देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारतीय संविधान कहता है, अभी आपने भारतीय संविधान महात्मा के संकल्प पढ़ा लिया, उसकी घोषणा पढ़ी जिसमें साफ लिखा है, संविधान सभी धर्म पंथ संप्रदाय को समान स्थान देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी जो भी भारत का है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी धर्म पंथ संप्रदाय जाति जन्म स्थान लिंग के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भेदभाव कर कौन रहा? जो संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए। एक और संविधान की कसम खाते हैं और एक और हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। आज दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे देशद्रोहियों के हाथ में सत्ता आ गई है जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सत्ता के गलियारे से कभी मांग उठती है संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं कहना चाहता हूं, इस देश की आजादी में लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। इन 30 लाख लोगों में कोई शहीद हुआ, कोई ताजिंदगी जेल की सलाखों में रहा, कोई लगातार ताजिंदगी लड़ते लड़ते मर गया, घर नहीं लौटा। उनकी शहादत कुर्बानी त्याग पर देश को आजादी मिली। इस देश की आजादी के लिए अगर सरदार भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चूमे, राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह अगर फांसी के तख्ते पर रखे, तो उनके बगल में अर्थात उल्ला खां भी फांसी पर रखे। इसलिए ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग सावधान है ना, ये देशद्रोही है। और साथियों, आप जानते हैं जाति के नाम पर भेदभाव होता है, ये कौन नहीं जानता? क्या नहीं हो रहा है? भाजपा की सरकार है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया, साथ ही साथ नौकरियों से विश्वविद्यालयों के प्रवेश में नाक खान खत्म कह करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या हम हिंदू नहीं है? क्या पिछड़े हिंदू नहीं? क्या दलित हिंदू नहीं? क्या आदिवासी हिंदू नहीं? अगर हिंदू हैं तो इनके साथ भेदभाव क्यों? इनका आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है? इनके बेटे बेटियों का हक क्यों मारा जा रहा है? नौकरियों में इनको स्थान क्यों नहीं किया जा रहा है? विश्वविद्यालयों में प्रवेश के नाम पर इनको बाहर क्यों वापस किया? आप किसी विश्वविद्यालय बगल में बीएचयू है, इसी साल की बात है, 2 महीने पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था, 3 महीना हो रहे। एक खटिक समाज का लड़का जो 7 बार
JRF क्वालिफाई किया, PhD करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर लड़का। एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर लोगों ने कहा जाके जूतों में पॉलिश करो, तुम डिग्री पढ़ो, PhD करके क्या करो। वो लड़का धरने पर बैठ गया। कई लाख लोग उसके पक्ष में सपोर्ट में खड़े हो गए। मैंने भी सोशल मीडिया पर उनको सपोर्ट किया था। 10 दिन बाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन घुटना टेका और चोरी विनती करके उसका धरना प्रवाह ले जाके एडमिशन कराया। क्या वो खटीक समाज का लड़का अब हिंदू नहीं है, वोट लेने के लिए हिंदू, और सत्ता में आने के बाद वो दुश्मन। इसी विश्वविद्यालय में BHU में पिछले साल जिस मामले को मैंने विधान परिषद में उठाया था, IIM के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों का एडमिशन हो रहा था। टेस्ट में 8 बच्चे सिलेक्ट हो गए। उन 8 बच्चों में एक ही बैकवर्ड क्लास का लड़का था 5वें नंबर पर, यानी 5 के नीचे का 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद वाले 3 का एडमिशन हो गया। 5वें नंबर पर बैकवर्ड क्लास का लड़का था प्रजापति समाज का, उसके नाम के आगे लिख दिया नॉर्थ साउथ दोनों। ये क्या है? क्या वो प्रजापति समाज का कुम्हार का लड़का हिंदू नहीं है? आज यही भेदभाव पूरे बैकवर्ड के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, आदर्शों के साथ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनते हैं, लोग हैं कि हम भी पिछड़े हैं। अगर आप पिछड़े हो तो 340 IAS आपने लिटरल एंट्री के नाम पर चुने 340 IAS लिटरल एंट्री के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं। उन 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी बैकवर्ड नहीं। क्या यही आपका पिछड़ेपन का प्यार है? अगर पिछड़ से लगा होता, पिछड़े होते तो पिछड़े भी 2-4 उसमें होते, लेकिन 340 IAS में एक भी नहीं। ये है इनकी चालें, इनकी करतूतें, इनकी गलतियों से आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद। अब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले हमारे बेटे और बेटियां सड़क पर नजर ठोकरे खा रहे हैं, रोटी गिराने पड़े हैं, मजबूरी में उनको आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ती है। 8,000, 10,000, 12,000। आगे बताइए, कोई लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, BTech है, BBA MBA किया है या अन्य तकनीकी एजुकेशन लिया है, 8,000, 10,000, 12,000 की पगार में क्या खाएगा, क्या हो जाएगा? इस तरीके से आज पूरे देश और प्रदेश में इस तरह की अराजकता चल रही है। आज गुलाम जी आप एक जगह बैठ नहीं सकते, सब हो आप बन जाओ बोले। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये गोरख धंधा चल रहा है। यही नहीं, आज बड़े पैमाने पर आप गरीबी का आलम क्या जानते हैं? 140 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही। अब जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख सकेगा? क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, IAS, IPS, PCS, PCSJ या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएगा क्या? आज यही नहीं, महंगाई आसमान पर, आम लोगों का जीना तो भर चुका है। और ये तो इतने धोखेबाज है, इन्होंने वादा था कि किसानों को लाभकारी मुआवजा देंगे। 29 दिन का 10 साल पूरा हो जाएगा, यानी अब तक लगभग 7 साल पूरे हो गए, 5.5 7 लगभग 7 साल 6 साल, लेकिन अभी भी किसानों को लाभकारी मुआवजा देने का कोई सरकार के पास योजना नहीं। 4 साल से दिल्ली समूह भाजपा पर किसान धरना दे रहे, एक ही मांग है
कि हमारी उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। ये सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा नहीं की। पूरे प्रदेश में छुट्टा जानवर किसान की फसल करके चौपट कर रहे हैं। ये किसानों पर आपस का पहाड़ अलग से टूटा। एक और किसान अन्नदाता है और दूसरी ओर किसान को जर्रे जर्रे पर समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। आखिर किसानों ने क्या गलती की है? यही न कि पूरे देश को रोटी खिलाता, इसलिए किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए किसानों के साथ हरकंपी हो रही है, इसीलिए किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा, इसीलिए किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं मानी जा रही। स्वाभाविक रूप से आज सब परेशान। अभी आप देखते होंगे हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलती जा रही है।